दोस्तों ये डिस्क्लेमर है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। हम अपना व्यू अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडी गान के हिसाब से बोलते हैं और करते हैं। हमारे डिसीजन के ऊपर या हमारे एनालिसिस के ऊपर आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अपना डिसीजन अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिएगा। थैंक यू। चलिए चलते हैं, आज मार्केट ने क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं। एक बार हम देख लेते हैं आज मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया। आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो है 5 मिनट के कैंडल पे हम एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी भी जो है 10 के लेवल के ऊपर ही खोला है। फर्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट यहाँ का आजकल बहुत बड़ा बड़ा कैंडल होता है, 100 पॉइंट के आसपास, मतलब 90 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। तो उसके बाद इसके नीचे एंट्री आया, उसके बाद 1:1 जब दे दिया तो यहाँ पे हमारा 8 का लेवल का एक सपोर्ट था। उसके हिसाब से हमने क्या किया था, उसके हिसाब से हमने एक पुट एंट्री पुट का सेल लिया था। जैसे कि जानते हो आप कि हम ऑप्शन सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने सेल ही किया था, पर वो थोड़ा बड़ा एसएल हो गया था। आपको दिखाता हूँ मैं वो ट्रेड जिसमें हमारा एसएल हुआ था। चलिए देख लेते हैं। ट्रेड जो है हमने ये ट्रेड लिया था, हमने 350 का पी को सेल किया था, क्योंकि आप देख सकते हो इस एरिया में तब प्राइस 300 350 के आसपास ही था, इसलिए हमने 350 का एट द मनी सेल किया था। ओके, तो एट द मनी सेल करने के बाद वो मेरा कीबोर्ड का दिक्कत दे दिया, मैं एसएल नहीं लगा पाया। 10 पॉइंट का एसएल था, उसके चलते मुझे लगभग 40 पॉइंट का एसएल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 24,200 का पुट को हमने इमीडिएटली बाई किया। वहाँ पे यहाँ पे 2 लॉट सेल था, उसमें हमने 4 लॉट बाई कर लिया था, और उसमें हमें 4,000 का मतलब लॉस प्रॉफिट सेम हो गया था। उसके बाद जब यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से अपना जो है 6 के लेवल के पास आके रोका, वहाँ पे हमने फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस को सेल किया, जो कि अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया था। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी 10 के लेवल के पास खोला। इसका भी देखिए आज मतलब ये जो अपना जो इंडिया वीक से इतना हाई है, इसके लिए इसका जो ये होता है, मतलब एक एक कैंडल का जो रेंज होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा रेंज का था। ये एक्चुअली ट्रेड लेने जैसा नहीं है, छोटे मोटे ट्रेडर हैं हम, यहाँ पे हम ट्रेड एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी इसने क्या किया, इसने लगातार जो है 1:2 का जो टारगेट है इसने डन कर दिया, ठीक है, और अच्छी तरह से दिया। और क्या क्या किया है देखिए, यहाँ से 10 के लेवल के पास आके फिर इमीडिएटली इसने 8 का लेवल को तोड़ दिया, और फिर 6 का लेवल का टारगेट दे दिया। उसके बाद 4 के लेवल के पास आके यहाँ से 4 के लेवल के पास आके क्यों रिवर्स किया, आप अगर देखोगे यहाँ पे ना, कल यहाँ से मार्केट एक बार रिटर्न गया था, इसलिए इस एरिया से मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। तो जो लेवल जो है वो अच्छा काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। आप चाहो तो इस लेवल के हिसाब से अपना रिस्क और रिवॉर्ड, अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, पर वो आपका ओन डिसीजन होगा, आपका निजी डिसीजन होगा। मेरे डिसीजन के हिसाब से मत लीजिएगा ट्रेड। तो इस तरीके से आज काम किया, और मैंने अभी तक मेरा पोजीशन होल्ड है, ठीक है। ये मुझे डीके भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट देखिए अभी चल रहा है 245, मैंने 200 का सेल किया है। अगर मार्केट, आप लोगों को पता है कि अगर 200 का 1 पॉइंट ऊपर भी मार्केट ने ख़त्म किया, जो ये जो 25 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पैसा हम लोगों को मिल जाएगा। अर्थात ये है कि यहाँ पे और भी 2000 हमें मिल जाएगा। तो हम उतने देर शायद रुकेंगे नहीं, हमें जो दिन का टारगेट रहता है, हमें 1000 से 2000 का हमारा टारगेट रहता है अपने कैपिटल के हिसाब से। 1% से 2% का मैक्सिमम टारगेट हमारा रहता है, वो अगर हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फिर से रिवर्स कर जाए और गामा ब्लास्ट के कारण ये हमारा जो प्रॉफिट है ये लॉस में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे अपना एसएल जो है ट्रेल करते करते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो स्टॉप लॉस था हमने हाई के ऊपर रखा था, उसके बाद ट्रेल करके मैं इधर लाया। अभी मैं ट्रेल करके इसको इधर नीचे लाऊंगा, ठीक है। अगर ट्रेल करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा ना एसएल को, तो हमें लॉस होने की कोई गुंजाइश और रहेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी जब मार्केट मतलब आपका जो ट्रेड है अगर प्रॉफिट में जाता है, उसको लॉस में कन्वर्ट मत कीजिएगा। जो मैंने आज किया था वो मैं जानबूझ के नहीं किया था, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं एसएल नहीं लगा पाया था, इसलिए वो लॉस हो गया था, नहीं तो उतना बड़ा लॉस नहीं होता था।
ठीक है, जो भी है आज के लिए इतना ही है। इसके आगे हम और ट्रेड नहीं करेंगे। आपको पता है अगर एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है तो दोबारा हम ट्रेड लेने की ज़्यादातर नहीं सोचते, कभी कभार लालच की वजह से सोच लेते, उसके बाद उसके लिए नुकसान ही होता है। ज़्यादातर लालच के हिसाब से आप जो भी करोगे नुकसान ही होगा। मार्केट में हमारा एनिमी जो है वो अपना डर है और लालच है, ठीक है। आप कोई भी सिस्टम के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो ना, अगर सिस्टम फॉलो करते हो, रिस्क और रिवॉर्ड, और सबसे बड़ा क्या है, रिस्क आपका सबसे बड़ा जो है वो पोजीशन साइजिंग है। अगर आप पोजीशन साइजिंग फॉलो करके ट्रेड करते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। पोजीशन साइज अगर आप मतलब प्रॉफिट के पैसे से पोजीशन साइज को आप बढ़ा रहे हो तो आपका नुकसान होने का चांसेस कम रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2-4 दिन हम प्रॉफिट कर लेते तो इमीडिएटली अपना पोजीशन साइज बड़ा कर देते हैं, और मार्केट थोड़ा सा भी अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो 3-4 दिन का प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इसलिए आप सबसे नए ट्रेडर लोगों को, मैं भी नया हूँ, 4-5 साल हुआ है मेरा, मैं भी नया हूँ, ज़्यादातर मैंने लॉस किया था क्योंकि मैं वो रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आप ऐसे ही आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तरफ भागने लगोगे। तो जो भी है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।